नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2023 में दिवाली कब है, उसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। दिवाली का त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। लोग इस त्यौहार को 5 दिनों तक मनाते हैं और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस शुभ दिन पर माँ लक्ष्मी की पूजा भक्ति और समर्पण के साथ की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन धन की देवी पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। दिवाली सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह रोशनी और दीपों का त्यौहार है। इस दिन को लोग बड़ी ही भव्यता के साथ मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली का त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस साल दिवाली 12 नवंबर 2023 को मनाई जाने वाली है। इस शुभ दिन का इंतज़ार लोग बेसब्री के साथ करते हैं। अब मैं आपको दीपावली का शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर को 2:44 से लेकर 13 नवंबर को 2:56 तक होगा। लक्ष्मी पूजन का समय 12 नवंबर शाम 5:19 से लेकर शाम 7:19 तक रहेगा। अब मैं आपको दिवाली की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। दिवाली की पूजा मुहूर्त देखकर करें। घर की सफाई करें, मंदिर को दीपों और फूलों से सजाएं, माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें, फूल और अक्षत से गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करें, रोली चंदन का तिलक लगाएं, फूलों की माला अर्पित करें, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं, आरती से पूजा का समापन करें। दिवाली को रोशनी का त्यौहार माना जाता है। साथ ही यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। लोग इस त्यौहार को 5 दिनों तक मनाते हैं और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन धन की देवी पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। यह हिंदुओं के बड़े त्योहारों में से एक है जिसे लोग दीपक जलाकर मनाते हैं। इसके अलावा परिवार और दोस्तों के बीच उपहार बांटते हैं। बता दें कि दिया जलाना अच्छाई, पवित्रता और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। अब मैं आप लोग को दिवाली की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक पुरानी कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती है। लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई। बेटे की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया और पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी कि क्या वह अच्छे तरह से स्वागत कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान न हो और फौरन घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी से लगा दे। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर साहूकार के घर आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आईं और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी चीज़ की फिर कभी कमी न हुई। दिवाली को लेकर प्रचलित है ये पौराणिक कथा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री राम वनवास काटकर और रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। भगवान राम के अयोध्या आगमन पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से दिवाली मनाई जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक नरकासुर नाम का राक्षस था। राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवता और जनमानस को परेशान कर रखा था। इतना ही नहीं, इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था।
नरकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवता और संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसके साथ ही उन्होंने 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्ति कराया। कहते हैं कि इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने घरों को दिए से सजाया। तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लगा। दिवाली को लेकर धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी से दीपावली मनाई थी। एक अन्य कथा के अनुसार दिवाली के दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। तभी से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।